नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सेनाओं के प्रमुख 2023 के बारे में फुल डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। बात हो रही भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एसएससी के अंदर आपको कई बार पूछ चुका है। और भारतीय वायुसेना की आपको मोटो की बात करें तो टच द स्काई विथ ग्लोरी इसका मोटो रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। उप प्रमुख एयर मार्शल संजीव सिंह बन गए हैं, जबकि प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के बन गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल संजीव सिंह बन गए हैं और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो टच द स्काई विथ ग्लोरी इसका मोटो रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। संजीव कुमार इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और वो सुरक्षा के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो आर हरि कुमार 25वें नंबर के भारत के नौसेना प्रमुख बन गए हैं। बात हो रही इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की स्थापना 25 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका बात करें तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहने वाला है। और नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को इसका नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल होता है। हिंदी में भी इसे सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है। बात हो रही सशस्त्र सीमा बल की, तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर ये रहने वाला है। और इसकी मोटो की बात करें तो मोटो इसका है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो रहने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो यह बन गए मनोज पांडे, जो 29वें नंबर के भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने गए हैं। बात हो रही इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसके नई दिल्ली के अंदर रहने वाला है। बात करें भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को यह मनाया जाता है। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म इसका मोटो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। बीएस राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है बीएस राजू। बीएस राजू बगावली सोमशेखर राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और बीएस राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो यह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बन गए। इमेज में आपको दिख रहा है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया जी का फोटो, जो कि वर्तमान में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं। तो सुजायत लाल थाउसेन, जो 30वें नंबर के सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात हो रही बीएसएफ की, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका रहने वाला है फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर इसकी रहने वाला है। और मोटो जीवन प्रयत्न कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑन डेथ इसका मोटो रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सुजाय लाल थाउसेन ये 37वें नंबर के सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात हो रही सीआरपीएफ की, तो इसकी फुल फॉर्म होने रहने वाला है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका मोटो सेवा और निष्ठा यानी सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यह एमए गणपति 23वें नंबर के एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नए महानिदेशक बन गए हैं। बात हो रही एनएसजी की, तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर इसके स्थित है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला यह है कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। बीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। क्या में बने? 24वें महानिदेशक बन गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए आपको करेंट अफेयर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सब रहने वाला है, और टॉपिक आपको करेंट अफेयर्स करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है। अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। हिंदी में कहे तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसका कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1962 की इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह गुरबीपाल सिंह जो 34वें नंबर के नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका जो स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसकी मोटो की बात करें तो एकता और अनुशासन इसका मोटो रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये अरुण कुमार सिन्हा इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो विशेष सुरक्षा समूह के नए महानिदेशक बन गए हैं। एसपीजी की फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और इसकी स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। हेड क्वार्टर नई दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिलवर्धन सिंह इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर रहने वाला है। मोटो की बात करें तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप चंद्र नायर ये 21वें नंबर के असम राइफल्स के महानिदेशक बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर प्रदीप चंद्र नायर हो जाएगा, जो 21वें नंबर के असम राइफल्स के महानिदेशक बन गए हैं। एआर का फुल फॉर्म होता है असम राइफल्स। इसकी स्थापना 1935 के अंदर की गई थी। मुख्यालय शिलांगो मेघालय में इसका मुख्यालय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहने वाला संजय चंद्र, जो आरपीएफएस का नए महानिदेशक बन गए हैं। तो आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरपीएफएस का स्थापना कब की गई थी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसके मुख्यालय रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान या भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बात करें प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 के अंदर हो गया था। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर दिनकर गुप्ता इसका रहने वाला है, जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनआईए के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। मुख्यालय 2009 के अंदर की गई थी, नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। सो इसका स्थापना 2009 के अंदर की गई थी और नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये इसका राइट आंसर तपन कुमार डेखा इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1887 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये जुल्फिकार हसन, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को नए महानिदेशक बन गए हैं। BCAS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। स्थापना की बात करें तो जनवरी 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन बने हैं। तो यह बने हैं जी अशोक कुमार, जो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर जी अशोक कुमार रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यह सुबोध कुमार जायसवाल इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का नए महानिदेशक बन गए हैं। CBI की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1963 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त CIC के नए महानिदेशक कौन बने, यानी निर्देशक कौन बने। तो जिसका राइट आंसर रहने वाला ये संवर्धन कुमार सिन्हा, जो मुख्य सूचना आयुक्त का निदेशक बन गए हैं। CIC की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। स्थापना 22 अक्टूबर 2005 के अंदर की गई थी। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बन गए हैं। तो यह तपन कुमार डेका यह बन गए इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक बन गए। IB की फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका रहने वाला है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1887 के अंदर की गई थी। हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। तो यह सामंत गोयल इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बन गए हैं। बात हो रही RAW की, इसकी फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 के अंदर की गई थी। इमेज में दिख रहा होगा सामंत कुमार गोयल जी का, यह RAW का नए प्रमुख बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक जो बन गए, सत्यनारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि NCB के नए महानिदेशक बन गए हैं। NCB की बात हो रही थी, इसकी फुल फॉर्म होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म रहने वाला है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहने वाला है। तो दोस्तों ये था सेनाओं के प्रमुख 2023 के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है करंट अफेयर्स 2023 के नाम से, वहां से आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक आपको कराया हुआ वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।